Dear students, welcome to Anuj classes. Today's start chapter number 5, arithmetic progression. In this chapter, you have to study about the sequence, particularly arithmetic sequence, जिसको हम arithmetic progression भी कहते हैं. एक ऐसी सीक्वेंस या ऐसे टर्म्स को लिखने का तरीका जिसमें कोई भी वैल्यू एक सिस्टम या एक रूल से आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम थोड़ा सा इसमें कंसीडर करेंगे और सोचेंगे और इसको करेंगे. ओके, नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इसको लिखते हैं. अ सीक्वेंस A1 A2 A3 एंड डैश डैश AN एंड डैश डैश और भी आएंगे, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if there exists a constant number d such that A2 equal to A plus D या A1 प्लस डी, A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, A4 इक्वल टू A3 प्लस डी एंड ऐसे ही चलते रहेंगे. और कहीं ना कहीं AN आएगा, उसको लिख सकते हैं AN-1 प्लस डी एंड सो ऑन. इस तरह का ये जो टर्म आती है AN इक्वल टू AN-1 प्लस डी, इसकी जो nth टर्म आती है, द कांस्टेंट D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. Now if first term A and common difference D, then A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D एंड कहीं ना कहीं आएगा A plus N-1D, A plus ND एंड so on. Is an arithmetic progression. ये जो सीरीज आती है आपको, ये AP कहलाती है ना. तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और कहीं ना कहीं ये वाली टर्म आएगी आपकी nth टर्म. तो यहाँ पर आता है nth टर्म ऑफ एन AP, इसको AN से डिनोट करते हैं, इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी. AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ये इसका nth टर्म आ जाता है. सीरीज का कोई भी nth टर्म होगा, इस फॉर्मूले से आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई सीरीज़ या कोई सीक्वेंस AP ऐसी है
3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डैश डैश डैश. राइट द फर्स्ट टर्म a and common difference d. कॉमन डिफरेंस डी एक्स को सीरीज में फाइंड करना है. सो हेयर फर्स्ट टर्म जो भी शुरू में होगी वो फर्स्ट टर्म होगी ए पी की 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या आगे वाली टर्म से उसकी पीछे टर्म्स को सबट्रैक्ट करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं. a2 माइनस a1 1/2 माइनस 3/2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2/2 मीन्स -1. रिमेंबर दैट वी कैन फाइंड d यूजिंग एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो यहाँ पर जो d होता है वो एक्चुअली में an माइनस 1 होता है. ये फॉर्मूला समझ लीजिए. ऐसे ही आप लोग अपने बुक के क्वेश्चंस जब करेंगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को बहुत सिंपल तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ये नंबर ऑफ लिस्ट आएंगे वो एपी बनाती हैं या नहीं बनाती हैं, और बनाती हैं तो क्यों बनाती हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो इसमें आप लोगों को कुछ कंडीशनल सिचुएशन दी हुई है, उसको फॉलो करते हुए जो भी सीरीज या एपी आएगी उसको आपको चेक करना है. तो हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट इसका जो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी दैट इज ₹15. शुरुआत में ₹15 है. एंड सेकेंड टर्म a2 15 में ₹8 ऐड हो रहे हैं तो ये आ जाएंगे ₹23. a3 में 23 के बाद ₹8 ऐड हो रहे हैं और ये आ जाएगा ₹31. और ऐसे ही कर करके आप जितनी भी टर्म्स चाहें फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लिस्ट ऑफ फेयर इज ₹23. सबसे पहले ₹15, फिर 23, 31, ऐसे करती हुई सीरीज आ जाएगी. नाउ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1. यहाँ पर आपका आ जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू 23 माइनस 15 इक्वल टू 8. फिर निकालेंगे a3 माइनस a2. a3 है आपका 31 माइनस 23 इट विल बी 8 एंड सोन. जैसे भी आप लोग ये टर्म्स निकालते जाएंगे सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. तो सो गिवन लिस्ट फॉर्म्स एन एपी. यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो इसमें जो शुरू में सिलेंडर में जो वॉल्यूम है गैस का उसको आप v लेकर कुछ भी ले सकते हैं, x मान लीजिए. तो लेट जो फर्स्ट टाइम जो उसका वॉल्यूम है लेट इसकी जो फर्स्ट टर्म आएगी x इक्वल टू या फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म इसमें आ जाएगी शुरू में x है
और इसका 1/4 ऑफ x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 4 A2 A3। अब है आपका 3x अपॉन 4, इसमें से 1/4 ऑफ 3x अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 16, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9x, ये आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी तरह से फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो आपका जो सीरीज आएगी x, फिर आएगी 3x अपॉन 4, फिर आएगी 9x अपॉन 16 एंड ऐसे करते हुए आएगी। यहाँ पर आपको निकालना है A2 माइनस A1, 3x अपॉन 4 माइनस x, इसका एलसीएम लेंगे x, 3x माइनस x का एलसीएम लेंगे 4 माइनस, तो ये आएगा माइनस x अपॉन 4, ये आपका A2 माइनस A1 आ जाएगा। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं इसमें कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ A3 9x अपॉन 16 और A2 3x अपॉन 4, यहाँ पर एलसीएम 16, तो 9x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x माइनस 3x अपॉन 16। हेयर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट एन AP, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में जो इसके फर्स्ट कंडीशन या टर्म है, दैट इज द 150 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड टर्म जो आएगी 50 रुपीज़, उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो 150 तो पहले से था, 50 रुपीज़ और ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 200। आफ्टर दैट A3, अब 200 के बाद 50 रुपीज़ और ऐड हो गया, तो ये रुपीज़ आ गए 250। सो सीरीज जो होगी आपकी ये बनेगी सीरीज विल बी फर्स्ट टर्म 150, 200, 250 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जितनी भी चाहें उतनी टर्म्स निकाल सकते हैं। दो टर्म को कम से कम आपको चेक करना है। सो A2 माइनस A1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। सो इट इज़ एन AP। यहाँ तक आपका ये थर्ड पार्ट हो चुका। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन रहा है और इसको देखते हैं कि इससे जो सीरीज बनती है वो AP है या नहीं है। स्टूडेंट्स, जो ये एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें आपका बेस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कुछ एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसकी जो फर्स्ट टर्म आती है A1 इक्वल टू रुपीज़, जो शुरू में अमाउंट है वो कितना है 10,000 है, 10,000 ऐसे लिख लेते हैं। और A2 जो इसकी सेकंड टर्म आएगी, A2 इक्वल टू रुपीज़ 10,000 प्लस 8% पर एनम, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो इसमें 10,000 का 8%, 8 अपॉन 100, ये इसमें अमाउंट ऐड हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इसको सोल्व आउट करके रख लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000 प्लस यहाँ पर 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000,
तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 800, 10,000 प्लस 800 ये आ जाएगा आपका 10,800। ये सेकंड टर्म आ गई आपकी। ऐसे ही आप थर्ड टर्म निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आता है। सो अब आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो 10,800 रुपीज़ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ 10,800 प्लस 8% ऑफ इस अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल टू 10,800 प्लस 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, यानी कि 864। पहले 800 रुपये आया था, अब 864 इसमें इंटरेस्ट आया। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 11,664 A3। तो आपकी जो सीरीज आती है वो ये आएगी, सीरीज या सीक्वेंस। सीरीज इज फर्स्ट टर्म 10,000, ये रुपीज़ लिख लेंगे, कोमा सेकेंड टर्म रुपीज़ 10,800, कोमा रुपीज़ 11,664 and so on. Now सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर चेक करते हैं इनके कॉमन डिफरेंस को। 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू 800। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800 इक्वल टू, इसमें आ जाएगा आपका 864। हेयर A3 minus A2 does not equal to A2 minus A1, so it is not an AP। यहाँ पर आंसर आपके कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10, दोनों 10 है। यहाँ पर आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10 है, सेकेंड टर्म निकालेंगे इसमें A प्लस D, जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें D को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आएगा 10 प्लस 10, तो सेकेंड टर्म विल बी 20। नाउ थर्ड टर्म A3 की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी वैल्यू आई है, यानी कि A2 में D ऐड और कर देंगे। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 30, A3 हो गया। A4 जो भी आपकी 30 आई है उसमें 10 और कर दीजिए, A3 प्लस 10, यानी कि 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, A4। ये आपकी 40 ये फोर्थ टर्म आ गई है। सेकेंड पार्ट A इक्वल टू -2, D इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है आपकी वो एज इट है। सेकेंड टर्म A1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। A2 A1 प्लस D -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A3 A2 प्लस D, ये हमेशा -2। A4 -2 प्लस 0 -2। आपके ये आंसर आते चले जाएंगे। थर्ड टर्म, थर्ड पार्ट इसका A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस या 4 आंसर इसमें सोल्व करने हैं। थर्ड पार्ट A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। सो फर्स्ट टर्म शुड बी 4, सेकेंड टर्म 4 प्लस -D, 4 -3 इक्वल टू 1। A2 A3 जो भी A2 है 1 प्लस D, वैल्यू आती चली जाएंगे और कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाइए। यहाँ पर -2 एंड A4 इक्वल टू -2 प्लस -3, यह आएगा आपका -5। तो इसको यदि आंसर लिखना है तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म इक्वल टू 1, थर्ड टर्म इक्वल टू -2 एंड फोर्थ टर्म इक्वल टू
-5. फोर्थ पार्ट a इक्वल टू -1 d इक्वल टू हाफ. यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन है तो आपको आंसर क्या फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट इसकी जो टर्म्स है वो भी फर्स्ट टर्म होती है. d की वैल्यू हाफ है तो सेकंड टर्म निकाल लो, a1 प्लस डी, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस हाफ, तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर माइनस की हाफ. a2 प्लस डी, यहाँ पर a2 वैल्यू माइनस हाफ है और d की वैल्यू हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0. a4 0 प्लस हाफ मीन्स हाफ, ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. देयर आर 4 पार्ट इन दिस क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3 and dash dash dash. So here is the first term denoted by a equal to 3 and common difference small d equal to a2 minus a1. Here a2 second term minus first term, ये आपका आंसर आएगा -2. सो कॉमन डिफरेंस -2 a इक्वल टू 3 विल बी आंसर. सेकेंड पार्ट -5 -1 3 7 डैश डैश डैश. तो हेयर इज फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -1 माइनस और -5. सो -1 प्लस 5 इक्वल टू 4 आंसर. थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 and 13/3 dash dash dash. So first term 1/3, common difference d equal to second term minus 1/3 first term equal to 4/3. कॉमन डिफरेंस ये आपका और फर्स्ट टर्म ये है. नाउ फोर्थ एंड लास्ट पार्ट 0.6 1.7 2.8 and 3.9 and so on. First term 0.6, common difference 1.7 minus 0.6 equal to 1.1 D. Answer. Now question number 4, which of the following are APs and if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. So start the question number 4. 2 4 8 16 dash dash dash. Here is the first term 2, second term 4, third term 8 and 16. Common difference a2 minus a1, a2 4 minus 2 d and d equal to 2. That is the answer. यहाँ पर आप देखते हैं कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसको और चेक कर लेते हैं. a3 minus a2, a3 is 8 minus 4 equal to 4. यहाँ पर आ गया आपका कॉमन डिफरेंस d, मान लो ये आ गया 4. कॉमन डिफरेंस तो आप किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो यहाँ पर देखते हैं d की वैल्यू 2 है, यहाँ पर d की वैल्यू 4 है. हेयर डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स आर नॉट सेम, या ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2. सो इट इज नॉट एन AP. सेकेंड टर्म इसका या सेकेंड पार्ट जो है 2 5/2 3 7/2, इसको चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है. Here is the first term 2, second term 5/2, third term 3
और फोर्थ टर्म 7/2 ऐसे कर सकते हैं। सो डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2/1, यहाँ पर आएगा 2 इज द एलसीएम, 5 माइनस 4 1/2। इसी तरह निकाल लेंगे A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 माइनस 5/2 और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 1/2। ऐसे भी और भी टर्म निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, हेयर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, दोनों की वैल्यू हाफ आ रही है। सो इट इज एन AP। तो इस वाले क्वेश्चन में इस तरह के पार्ट्स हैं, उसमें आपको बताना है कि AP है नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अपना आप कर सकते हैं।